आज ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत ही क्या है। आज मैं सत्संग में क्यों जाऊं, मैं सिमरन क्यों करूं, मैं हरि चर्चा क्यों गाऊं, मैं इस राम के भजन क्यों गाऊं, इस परमात्मा का गुणगान क्यों करूं, क्यों मैं सत्संग करूं, क्या ज़रूरत है मुझे ब्रह्म ज्ञान की। अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से ये प्रश्न रखा कि महापुरुषों एक बात बताइए, सत्संग क्यों करते हैं। बोले जी खुशहाली के लिए। कहते जी ऑलरेडी मेरे पास तो बहन भी है, बिल्डिंग भी है, कारोबार भी है, बेटी बेटे सब कुछ हैं, फिर मैं सत्संग में क्यों जाऊं। महात्मा मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे जग की शोभा रहेगी जग में, काम ना तेरे आएगी, आके सकल संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे, गोरी चिट्टी सूरत भी तेरे काम नहीं आनी। कह रहे ये जो जग की शोभा है, ये जो संसार में तेरा रुतबा है, मान है, सम्मान है, ये केवल इस संसार तक सीमित है। बट जानकारी परमात्मा की बहुत ज़रूरी है। आखिर किस लिए ज़रूरी है। मरने के बाद तेरी आत्मा के साथ क्या होगा, मरने के साथ तेरा होगा क्या। तो कह रहे मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। प्रथम तो इंसान ये जीव आत्मा ने 83,999,000 योनियों को भुगता, तब ये मानुष का जन्म हीरा जन्म मिला। अब यदि इसे कौड़ियों के बहा दिया तो फिर से यदि तू 84 में चला गया, यानी फिर पशु योनि में घोड़ा बना, कुकर बना, चमगादड़ भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। इस जीवात्मा ने कितना कष्ट उठाया। किस किस के पास दौलतों की कमी थी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, क्या दौलत साथ लेकर के चले गए। जग की वस्तु रहेगी जग में रह गई। आज कत्ले आम हो जाते हैं ज़मीनों के ऊपर, मेड़ों के ऊपर। अक्सर देखा गया है, कई बार कत्ल हो चुके हैं और वो ज़मीन, वो मेड़ वहीं पे है और जाने वाले चले गए। तो कह रहे हैं आखिर ये तुझे दौलत बचा नहीं पाएगी, ये शोभा है जग में, ये जग में रहेगी, तेरे काम में अंत में नहीं आएगी। अंत में कौन आएगा। जब तो तेरी जीव आत्मा को कैद करके ले जाया जाएगा और जब दरबार में पेश करा जाएगा परमपिता परमात्मा के, तो वहाँ कहते हैं बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है जमाना किसी का। यहाँ तो आपने बहुत बहाने बनाए थे, ज़रूरत ही क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो वैसे ही किताबें घर बैठ कर ही पढ़ लेता हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत क्या है। अब वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं कि आपका मालिक कौन है, परमात्मा कैसा है, किस काम के लिए आपको पृथ्वी पे भेजा, क्यों भेजा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। जब ये सवाल पूछे गए कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। अब भाई साहब, जब मैंने रामपुर देखा ही नहीं तो मैं रामपुर को कैसे बता दूं कि रामपुर उस जगह है, रामपुर में लाल किला वहाँ है, सिविल लाइन थाना वहाँ है। जब मैंने देखा ही नहीं, जब मैं कभी बनारस गई ही नहीं तो मुझे फला मंदिर के बारे में क्या पता। आओ संत महात्माओं, जब मैं गया ही नहीं, मेरी जानकारी नहीं हुई, यानी इस ब्रह्म की जानकारी नहीं हुई कि परमात्मा की जानकारी करने मैं संतों के समक्ष गया ही नहीं, मैंने अवतार वाणी को पढ़ा ही नहीं, मैंने रामायण को पढ़ा नहीं, मैंने भगवत गीता को पढ़ा ही नहीं, मैंने सत्संग को सुना ही नहीं। तो इधर कहा संत मिलन को चाहिए, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। इसलिए तो बता दिया कि संतों के मिलन को इस माया का अभिमान भी नहीं करना चाहिए, इसका त्याग करना पड़े तो कर दीजिए। मोह माया अगर आपको रोकती है तो इसे एक साइड हटा दीजिए। जरूरी है, क्योंकि ये वो ऐसा दरबार है कि सत्संग वो गंगा है, ये समझ लें, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आपने कितने बड़े पाप किए, आपने क्या किया, इससे पहले सदगुरु ने आपके पापों को नहीं देखते। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, भिन्न प्रकार का कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, लेकिन जब उसमें एक तीली लगा दी जाए तो वो सारी गंदगी जल करके नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब सदगुरु ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं तो हमारे भूत पूर्व कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उस दिन से यदि हमने सतगुरु के कहे अनुसार वचनों को मान लिया, तौबा तिल्ला कर लिया, अपने पापों से बाज आए, उस दिन से हमने दूसरों का हित करना शुरू कर दिया, यानी परमात्मा का जाप करना शुरू कर दिया, परमात्मा से डरना शुरू कर दिया, इसकी भक्ति करनी शुरू कर दी।
और जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया हमने जीवन में उतार लिया, तो वास्तव में फिर ऐसा कोई कारण नहीं जो आपको दुख तकलीफ या फिर इस बाकी फिर आपको 84 में जाना पड़े। तो आओ संत महात्मा कह रहे हैं, हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है। ऐसा ना हो संत महात्माओं कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सजनबा झूठ मत बोलो। अब ये झूठी है। कहते बेटी बेटे महल अटारी, ये भी चलती फिरती छाया है, ये मुँह माया दुनिया की दौलत सारी, ये भी तो एक माया है। ये संसारिक वस्तुएं संसार में रह जाएंगी, लेकिन मनुष्य तेरे साथ जाएगा क्या? कैसे तेरी मुक्ति संभव है? तो कह रहे हैं आग पे जैसे चूल्हा होता है, गाँव में ज़्यादातर अक्सर माताएं बहनें चूल्हे पे खाना पकाती हैं, दास के यहाँ भी चूल्हा है। तो यदि हमें बर्तन में पानी गर्म करना है स्नान के लिए या इत्यादि अदर वर्क के लिए, तो हम पानी को गर्म करेंगे कैसे? पानी को गर्म करने के लिए बर्तन का सहारा लेना पड़ेगा, पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प विद पोर्ट। विदाउट पोर्ट के, बिना बर्तन के पानी गर्म नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की जानकारी के लिए, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी के लिए, इस आत्म तत्व के लिए हमें सद्गुरु को जीवन में अपनाना होगा, हमें सद्गुरु के चरणों में जाना होगा, हमें सद्गुरु बनाना ही होगा। जब हमने सतगुरु बना लिया, जैसे पानी गर्म हो गया, वैसे ही हमारे विकार निकल करके भाग गए और परमात्मा की हमें जानकारी हो गई। आओ संत महात्माओं, शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख दिया, निकट हो तो सूझत नहीं, निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को रे भयो मोतियाबिंद। सारे संसार को कह रहे मोतियाबिंद के पानी से ग्रसित हो गया संसार। यदि मैं कह देता सारा संसार अंधा हो गया तो आज लोग लड़ मर जाते। आप कह देते थे उंगलियां उठा देते, लेकिन ये एक महान संत ने कही निकट है। धिक्कार है जिंदू आंखों के लिए, धिक्कार कह दिया कि धिक्कार है ऐसी आंखों को जो एहसास नहीं परमपिता परमात्मा का। इधर अवतार वाणी कर रही है, परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करा वनहार तू है सब कुछ तेरे पास। जब मेरी ऐसी दृष्टि बन जाए कि सब कुछ करने वाले परमात्मा आप हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। यदि हमने अपने बनाने वालों का रिस्पेक्ट दे दिया, उसका सम्मान कर दिया, डेडिकेशन आगे समर्पण कर दिया, तो फिर बात बन जाएगी, क्योंकि फिर दुख और सुख एक समान बन जाएंगे। फिर सेवा सत्संग सिमरन मेरे जीवन में आ जाएगा, और इस ब्रह्म ज्ञान को यदि मैं जी लिया तो मेरी आत्मा का कल्याण हर हाल में हो जाएगा। यूं ही हम सतगुरु आते हैं केवल करने परोपकार। आज सतगुरु इस धरा धाम पे परोपकार करने के लिए आए हैं, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए आए, परहित करने के लिए आए। तो इस प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाएं, यानी ब्रह्म ज्ञान सत्संग करें, ताकि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। संत महात्माओं, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।